हेलो तुम सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह स्पार्टा नाम का एक डीमन किंग मुंडस के अगेंस्ट जाकर, जो कि डीमंस का किंग था, उसने ह्यूमंस की साइड ली थी और उसके स्वॉर्ड का इस्तेमाल कोई और दूसरा ना कर पाए और दोनों डिमेंशन के रिफ्ट को ना खोल पाए, इसलिए उसने अपने एमुलेट के दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया था। और उसी के साथ हमें डॉक्टर फिशर ने ये भी बताया था कि अगर उस वॉर्ड और उन दोनों एमुलेट्स को दोबारा मर्ज किया गया तो फिर से दूसरे डिमेंशन का रिफ्ट खोला जा सकता है और जो इन दोनों डिमेंशंस के बीच जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म किया जा सकता है और दोनों डिमेंशंस का रिफ्ट हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा, जिससे डीमंस हमारी डिमेंशन को एक्सेस कर पाएंगे और हमारे डिमेंशन में आ जाएंगे। तो अब आगे तो हमें वॉशिंगटन में सिचुएटेड डार्क कॉम का HQ दिखाया जाता है, जहां पर हम कुछ क्रिमिनल्स और मर्सनरीज को देखते हैं जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बेन्स दांते को पकड़ने का ऑर्डर दे रहे थे और उसका लॉकेट सिक्योर करने का। तभी डार्क कॉम के एलीट डीमन हंटिंग स्क्वाड की मैरी एक मर्सनरी को रोकती है और उसके डीमन होने का पर्दाफाश कर देती है, जिसके बाद वो डीमन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मैरी उससे निपट कर ख़त्म कर देती है। तभी एंजो दांते के घर में एंटर करता है और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन दांते समझ जाता है कि एंजो ने उसे एज अ बेट यूज़ किया है सो दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ और उसके घर के आसपास मर्सनरीज और क्रिमिनल्स हैं। तभी एंजो दांते को उस लॉकेट को उन्हें देने का सजेशन रखता है, लेकिन दांते इसके लिए साफ इनकार कर देता है और उसे यह बताता है कि उसे ये उसकी माँ ने दिया था और उसे प्रोटेक्ट करने का दांते ने प्रॉमिस लिया था। तभी सारे मर्सनरीज दांते के घर में घुस जाते हैं और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दांते उनके सारे अटैक्स को डोज कर कर उन सबको हरा दे रहा था। तभी अचानक से एक सोल्जर की गोली दांते को लग जाती है, लेकिन उसका वो वोंड इंस्टेंटली हील हो जाता है और वो सभी डार्क कॉम क्वार्टर्स के मेंबर्स नोटिस कर लेते हैं। तभी उसके घर में मैरी एंटर करती है और उसके लॉकेट को लेकर वहाँ से भागने लगती है। उसी समय दांते भी उसका पीछा करता है और मैरी ऐसा सस्पेक्ट करती है कि दांते एक डीमन है क्योंकि उसका वोंड इंस्टेंटली हील हो गया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके बाद वो उससे बताती है कि शायद से दांते एक हाइब्रिड डीमन है, जिसका मतलब ये था कि वो हाफ ह्यूमन है और हाफ डीमन, इसलिए वो अपना ह्यूमन फॉर्म प्रिजर्व कर पा रहा है। लेकिन उस दांते उसकी सभी बातों को सेंसलेस समझ रहा था। तभी उन दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है और दांते अपना लॉकेट उसे वापस ले लेता है, लेकिन मैरी उसी चालाकी कर वो लॉकेट वापस ले लेती है और जब दांते उसका पीछा करता है तब मैरी उसे चालाकी से धोखा देकर पकड़ लेती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब अगले एपिसोड में हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर दो बच्चे खेल रहे थे, जिसमें से एक मैरी थी और हमेशा से ही एक डीमन हंटर बनना चाहती थी। तभी सीन चेंज होता है और हम एक मूवी थिएटर का सीन देखते हैं जहाँ से मैरी और उसके पेरेंट्स वापस ट्रेन स्टेशन जा रहे थे, जहाँ पर मैरी की मॉम ऐसा सस्पेक्ट करती है कि बेंच पर बैठा हुआ इंसान उन्हें ही देख रहा है। जिसके बाद वो लोग मैरी को लेके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जिसके बाद वह आदमी अपनी बेंच से खड़े होकर अपना डीमन सेल दोबारा रिट्रीव करके उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो हमला कर पाता है उससे ट्रेन टकरा जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद मैरी के पापा पुलिस स्टेशन जाकर इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन सभी इससे मजाक समझ रहे थे। जिसके बाद वो चाहते थे कि वो किसी तरह एक ऐसी ताकत पा लें जिससे वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपनी थियरीज़ को प्रूव करने के चक्कर में कम्प्लीटली पागल हो चुके हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सड़क से कई सारे आर्म्ड व्हीकल्स गुजर रहे थे और हम देखते हैं कि किस तरह दांते और एंजो को डार्क कॉम एजेंसी के मर्सनरीज ने कैप्चर कर लिया है। तभी सीन दोबारा चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि डॉक्टर फिशर उस पेंडेंट को एग्जामिन कर, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि यह दोनों पेंडेंट्स दोनों डिमेंशन की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं और आधा पेंडेंट यहाँ पर ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। तभी उन्हें कुछ लोग सजेशन देते हैं कि क्यों ना हम इसे तोड़ दें, लेकिन डॉक्टर फिशर उन्हें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों डिमेंशन में से किसी एक डिमेंशन की स्टेबिलिटी को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तभी सीन दोबारा चेंज होता है और हम यह देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बेन्स मैरी से बातें कर रहे थे वो डार्क कॉम HQ कब तक पहुंचेंगे और उसके अलावा वो दांते से बात कर उससे डार्क कॉम HQ के मर्सनरी बनने का ऑर्डर देना चाहते थे, लेकिन मैरी इसके लिए इनकार कर देती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बेन्स दांते की पावर को एज अ वेपन यूज़ करना चाहते थे टूवर्ड्स डीमंस।
तभी अचानक डॉक्टर फिशर नोटिस करते हैं कि आधे एमुलेट के सिग्नल स्ट्रांग होते जा रहे हैं और तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से वहां खलबली मच जाती है। सीन चेंज होता है और वहां पर वो रैबिट जैसे दिखने वाला क्रीचर वहां आ जाता है और वहां पर और बहुत से डीमंस आ जाते हैं उस रैबिट जैसे दिखने वाले क्रीचर पे। काफ़ी सारे डार्कम HQ मेंबर्स अटैक करते हैं लेकिन उन सबको वो रैबिट हरा देता है और डॉक्टर फिशर के कैबिन में एंटर कर जाता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि एंडर्स जो कि न्यू मेंबर था डार्कम HQ का, वो भी उस रैबिट के लिए ही काम कर रहा था क्योंकि उसने उसकी बेटियों को मारने के लिए उसे थ्रेटन किया है। जिसके बाद वो पेंडेंट वो उस रैबिट को दे देता है। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी डीमन से मैरी अकेले लड़ रही थी और सबको अच्छी टक्कर दे रही थी। लेकिन तभी वो रैबिट उन दोनों पेंडेंट्स को आपस में मर्ज कर देता है, जिसके बाद सबके बीच अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन डॉक्टर फिशर को ऐसा लगता है कि शायद वो रिफ्ट को इसलिए नहीं खोल पा रहा क्योंकि उसे और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसे वह उस रिफ्ट को खोल पाए। तभी एड्रेनलिन रश के कारण डॉक्टर फिशर उस रैबिट पर हमला कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रैबिट जैसे दिखने वाला आदमी उससे अटैक रिफ्लेक्ट करके तभी वो रैबिट जैसे दिखने वाला आदमी उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तभी वो सारे डीमंस और वो रैबिट वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दांते उनका पीछा करने लगता है। सारे डीमंस उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन सभी डीमंस से निपट कर दांते उस रैबिट तक पहुँच जाता है। लेकिन तभी वो ट्रैकर जो मैरी ने उसके अंदर इंजेक्ट किया था वो एक्सप्लोड हो जाता है और तभी दांता अनकॉन्शियस हो जाता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।